आपने जिस टॉपिक के विषय में जो इत्तिला दी, हम्म, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, ब्रह्मचर्य, ये टॉपिक आज की दरकार है। ये टॉपिक, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। 21वीं सदी आज परचम पर है। हम्म, आज आप देखेंगे तो आज के इस चमचमाहट और ये चमक वाले युग में लोग चारित्र, सत्य, धर्म, ईमान और चारित्र की बात करने से भी कतराते हैं। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अनेक नेक लोगों, संतों और भक्तों की पैदाइश और परवरिश हुई है, आज उसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर विषय भोग भोग की हवस तांडव लेती है। और इसमें भी पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन ने तो सबके जीव पकड़ कर रखे हैं। इसलिए ऐसे युग में इस टॉपिक की चर्चा करना बेहद अनिवार्य है। You will be flabbergasted to hearken. Pornography and masturbation has completely and comprehensively disrupted, dismantled, demolished, devastated, annihilated, and pulverized the lives of millions of people. From teenagers to golden agers, from juveniles to geriatrics, from maids to lads, and from prenuptials to wedded, all of them have succumbed to the drastic effects of pornography. इसके लिए आज का ये टॉपिक बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स साहिल जी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जी जरूर। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। पूरे विश्व में जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 75% डिवोर्स का कारण ये है कि स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ मैरिज होते हुए भी उनका ऑनलाइन पोर्नोग्राफी साइट्स के जरिए किसी दूसरे के साथ अफेयर होता है। इस दुनिया में जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 75% डिवोर्स का एक कारण ये है। जितने भी लोग डिवोर्स होते हैं ना, उसमें से 70% ऑफ दम यानी 70% लोग पोर्नोग्राफी से सीवियरली एडिक्टेड होते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, एक एक स्टैटिस्टिक्स आप गौर से सुनना, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। हिंदुस्तान में 70% कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें से 75% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स आर सीवियरली एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 75% युवा लोग कॉलेज में दे आर सीवियरली एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। उसमें से 55% महिलाएं, फीमेल्स, आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 60% ऑफ द मेल कॉलेज स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू परफॉर्मिंग मैस्टरबेशन। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें से 60% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स मैस्टरबेशन के शिकार है। उसमें से 45% फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स भी मैस्टरबेशन के शिकार हो गए। और इसकी वजह से रिसर्च ये बताता है कि दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते स्टडीज पर। इससे भी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी विवाहित लोग हैं, जितने भी मैरिड लोग हैं, उसमें से 70% ऑफ द मैरिड पीपल आर एडिक्टेड टू परफॉर्मिंग मैस्टरबेशन। आप उहापो कीजिए कि घर पे एक बीवी है या एक पति है, फिर भी वो मैस्टरबेशन के शिकार हो गए। इसके भी आगे मैं बताता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी सीनियर सिटीजन है, यानी कि 65 एज से अबव जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 25% लोग, 25% ऑफ द सीनियर सिटीजन इन इंडिया, मैं इंडिया की बात करता हूँ, भारत की बात, 25% सीनियर सिटीजन पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। ये मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ जिस उम्र में उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, समर्पण करनी चाहिए, ऐसे उम्र में ये लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। 75 उम्र के बूढ़ा भी 25 उम्र की महिलाओं को ताकता रहता है पोर्नोग्राफी के जरिए। ये है पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के स्टैटिस्टिक्स। 21वीं सदी का आज ये आलम है, ये माजरा हो चुका है, और ये 21वीं सदी की दुर्दशा है। इसलिए आपने जो टॉपिक को छेड़ा है वो बेहद अनिवार्य है। स्वामी, अभी 21वीं सदी की शुरुआत है। अभी हम वी कांट इवन इमेजिन कि ये जो मतलब आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, कि जो अगर इसको अभी ही नहीं ब्रेक लगाया जाए तो हमारी देश की दुर्दशा जल्दी ही नजदीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ है वो हमारे नेशन बिल्डर्स है जी। अगर वो ही इसमें डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो क्या ही नेशन बिल्ड होगा जी, है ना।
तो अभी स्वामी मैंने शुरुआत में एक आपने वर्ड दिया, वो था ब्रह्मचर्य। जी। मुझे जानना है जी। व्हाट इज ब्रह्मचर्य, क्या है ये? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा साहिल भाई, वो बेहद अनिवार्य प्रश्न है। आज हम सबने ये शब्द को बहुत बार सुना है कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य, और लोग अपने हिसाब से इसका अर्थ भी निकालते रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी गई है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले तो ब्रह्मचर्य के विषय में जो एक मिसकंसेप्शन है वो मैं उसको दरकिनार करना चाहूंगा। लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य महज सन्यासियों के लिए है। वो ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है जी। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू सन्यासी। जी। तो वो मैं भी मानता हूँ जी। तो ऐसा नहीं है ये। अच्छा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। ओके। ब्रह्मचर्य महज सन्यासियों के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य जितना सन्यासियों के लिए मायने रखता है उतना ही गृहस्थों के लिए भी मायने रखता है। बस फर्क इतना है कि गृहस्थों का नियम अलग है और सन्यासियों का नियम अलग है। दोनों के नियमों में इम्तियाज है। बाकी ब्रह्मचर्य जितना सन्यासियों के लिए अनिवार्य है उतना ही गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य है। और ब्रह्मचर्य पहले गृहस्थों का ब्रह्मचर्य आता है, फिर सन्यासियों का ब्रह्मचर्य आता है। गृहस्थों के ब्रह्मचर्यों में भी दो विभाजन आते हैं, जो मैरिड लोग हैं, जो विवाहित लोग हैं उनके लिए, और जो अनमैरिड लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए। पहले मैं आपको गृहस्थों का ब्रह्मचर्य बताता हूं, उसमें भी मैरिड लोगों का। मैरिड लोगों का, विवाहित जो लोग हैं उनके ब्रह्मचर्य की परिभाषा ये है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनको गलत दृष्टि से न देखना, न सोचना, या उनको गलत दृष्टि से उनके साथ किसी भी किस्म का संसर्ग न करना। और उसके भी आगे अपनी पत्नी के साथ भी व्रत और उपवास के दिन उनका भी संसर्ग न करना। ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य।